हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम हार की जीत जो कि क्लास 6 का चैप्टर 4 है, इसका प्रश्नोत्तरी भाग करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं देखा है तो आप हमारे लास्ट वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट में अपलोडेड है। ओके, तो चलिए करते हैं इसका प्रश्नोत्तरी भाग। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चंस है आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे पार्ट से पार्ट। ठीक है, मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। स्टार बनाना है आपको। ठीक है, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? सुल्तान कौन था? घोड़ा था। ठीक है, तो उसके छीने जाने पर बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ था आपको ये बताना है। बाबा भारती मन से चोरी का डर समाप्त हो गया था। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया था। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया था, या फिर बाबा भारती असावधान हो गए थे। तो क्या हो गया था? बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया था। तो इसके सामने हम क्या करेंगे? तारा बना देंगे। ठीक है, और यही होगा इसका सबसे सटीक उत्तर। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। तो आपको ये दिखाना है कि बाबा भारती जो थे, बाबा भारती भी एक मनुष्य ही थे। तो ये कौन सा जो इसमें से पॉइंट है ना, ये चार में से कौन सा पॉइंट इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर कौन सा कथन जो है इस लिखा हुआ चीज का तर्क सहित उसको सार्थक कर रहा है। ठीक है, तो बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। ये पार्ट जो है सबसे सही है। अब हम करेंगे पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। तो कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, कुछ लाइनें आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, विचार करना है, और आपको इसके क्या अर्थ समझ आया अपने विचार में लिखना है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे लिख सकते हैं। भगवत वचन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो इस पंक्ति का हम क्या अर्थ लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। इसका अर्थ है कि बाबा भारती अपने ईश्वर की पूजा के बाद बचा हुआ सारा समय सुल्तान घोड़े की देखभाल में लगाते थे। यह दिखाता है कि घोड़े के प्रति उनका गहरा प्रेम था। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अब खड़क सिंह जो था वो तो एक डाकू था, उसने क्या देखा? घमंड आश्चर्य से देखा। अब इसका अर्थ हम क्या लिख सकते हैं? बाबा भारती ने सुल्तान को गर्व से दिखाया क्योंकि वह उनके लिए बहुत मूल्यवान था। वहीं खड़क सिंह आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने ऐसा अद्वितीय घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। खड़क सिंह एक डाकू था और उसे जो भी चीज पसंद आ जाती थी वह उसे अपना मान लेता था। यह उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि वह किसी भी वस्तु को बलपूर्वक छीनने में संकोच नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। बाबा भारती ने दुख और बेबसी से खड़क सिंह की ओर देखा जैसे एक बकरा कसाई के हाथों में फंस जाने पर देखता है। वे जान चुके थे कि अब उनका घोड़ा उनसे छिन चुका है। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, बाबा भारती ने जब अस्तबल की ओर कदम बढ़ाए तो उन्हें
याद आया कि उनका घोड़ा तो उनके पास नहीं है। यह उनके दुख और निराशा को दर्शाता है। तो अब हम करेंगे सोच विचार के लिए। सोच विचार के लिए में क्या क्वेश्चन है? कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आपको कहानी को एक बार पूरा फिर से पढ़ना है और इन पंक्तियों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखक पुस्तिका में लिखना है। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। अब इसका क में क्वेश्चन क्या है कि किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? तो हमने जैसे कि कहानी में पढ़ा था, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? इस वाक्य में दोनों के आंसुओं का मेल हुआ था। किसके? बाबा भारती के और डाकू खड़क सिंह के। ठीक है। अब ख नंबर क्वेश्चन क्या है? दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? दोनों के आंसुओं में अंतर था, बाबा भारती के आंसू उनके खोए हुए प्रिय घोड़े के वापस मिलने की खुशी के आंसू थे, जबकि खड़क सिंह के आंसू पश्चाताप और आत्मबोध के आंसू थे। मुहावरे कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुंह खिल जाना, न्योछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। तो आपको एक कहानी पूरी पढ़नी है, उसमें देखिएगा आपको ये सारे मुहावरे दिए हुए हैं। इनका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, आइए हम कुछ मैंने करके रखा हुआ है, आप इसे देख सकते हो। लट्टू होना को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, किसी चीज पर पूरी तरह से मोहित हो जाना। हृदय पर सांप लौटना, बहुत अधिक जलन या दुख का अनुभव होना। फूले न समाना, अत्यधिक खुशी का अनुभव करना। मुंह मोड़ लेना, संबंध तोड़ लेना या ध्यान न देना। मुख खिल जाना, अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव होना। न्योछावर कर देना, समर्पण कर देना या त्याग देना। तो अब हम करेंगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ देखो, इस तरह से बाबा भारती के कुछ बताने हैं, उनके कैरेक्टर को देखते हुए कि उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे ऐसे शब्द बताने हैं जो उनके शब्द चित्रों को पूरा करते हैं। तो बाबा भारती कैसे थे? तो बाबा भारती उदार थे, सहनशील थे, ईमानदार थे, प्रेमी थे, धार्मिक थे। तो बाबा भारती का एक तो दयालु दिया हुआ था, और आप ये यहाँ जो 1 2 3 4 5 5 दिया हुआ है, ये जो कि मैंने लिखा है, आप इसे बाबा भारती के लिए लिख सकते हो। इसके बाद का जो कैरेक्टर है डाकू खड़क सिंह। अब डाकू खड़क सिंह कैसा था? तो बाहुबली था। बाहुबली तो था ही, लेकिन वो क्या था? निर्दयी था, कपटी था, पश्चातापी था, क्रूर था और ईर्ष्यालु था। ठीक है। इसके बाद आता है सुल्तान घोड़ा। अब सुल्तान घोड़ा को देखकर आपको क्या क्या याद आती है? सुल्तान घोड़ा कैसा था? तो देखने में बहुत सुंदर था। जो सबसे पहले हम लोगों को याद आता है सुल्तान घोड़ा को याद करने के बाद में, वो क्या याद आता है कि सुल्तान घोड़ा जो था वो बहुत ही सुंदर था, तेज था, बलवान था, मनमोहक था, चमकदार था, अद्भुत था। अपने जो शब्द दिए आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो आप ये चीज तो बहुत ही अच्छे से जानते हो कि कोई भी संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताते हैं, वो विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, और इस चैप्टर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। आई होप ये चैप्टर और ये वीडियोस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।